अब इस ये मिस्ट्री है कि इसमें से क्या सब्जी निकलेगी। पीछे हो गया 360 डिग्री। हरी सब्जी खाना जितना मज़ेदार और आसान रहता है, उसको बनाना पकाना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन बाप रे बड़ा टाइम लगा। नमाज़ पढ़ ली मैंने अभी, बस मैं अब जा रही है तकरीबन। अब मैं मसाले डालूँगी, थोड़ा सा मेथी दाना। मेथी अगर कामयाब हो चुकी हो, अभी मैं कामयाब नहीं हुई हूँ। नदा जमुन किस्मत दे। आलू ने ना ग्राइंडर वाला काम कर दिया है, बिल्कुल सब कुछ मैश हो गया है। अभी मेरी तैयार हो गई हैं और सालन भी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड इवनिंग। तो आज का व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। कैमरा मेरा ब्लर हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखाऊं। अभी मैं आई हूँ सब्ज़ी लेकर, ये देख सकते हैं। और मैं सब्ज़ी में क्या लाई हूँ, नुक्कड़ वाले ठेले से काफ़ी अच्छी फ्रेश सब्ज़ी मिलती है हमारे नुक्कड़ वाले ठेले से। तो जब घर में सब्ज़ी मार्केट वाली कम हो जाती है तो हम वहीं से लाते हैं। और ये देखें, अब ये मिस्ट्री है कि इसमें से क्या सब्ज़ी निकलेगी। और दूसरी मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ कि एक न्यू एंट्री हुई है ये चटाई की। नई चटाई हम लेकर आए हैं और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। पिछली चटाई आपने देखी थी, मेरा ख्याल है वो ग्रीन थी, हाँ, तो वो किसी एक्सीडेंट की वजह से डिस्कार्ड करनी पड़ी। और अब जो है ना हम नई चटाई लेके आए हैं। मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं कि ये न्यू एंट्री है। और अभी सब्ज़ी क्या आई है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये अच्छा जी, सैफुल्ला ने आइसक्रीम बनाई है। दिखाओ जल्दी से, दिखाओ आइसक्रीम, दिखाओ ना, नहीं दिख रही है ऐसे। वाओ क्या स्टिक वाली आइसक्रीम है। अच्छा कौन सी है, वनीला है कि चॉकलेट है कि कौन सी है? वनीला। अच्छा जी, ये पालक लेके आई हूँ, बड़ी ही फ्रेश पालक थी तो मैंने कहा चलो आज पालक बनाते हैं। आलू पालक की सब्ज़ी बनेगी आज। ये हो गई। और मैं थोड़ी ज़्यादा लाई हूँ क्योंकि फिर ये ना कम पड़ जाती है। दांत टूट गया, बस टूटने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया है। खींच लो, निकल आएगा। नहीं अभी भी वो डर रहा है। नहीं, दांत पूरा 360 डिग्री पीछे हो गया। 360 डिग्री। सही है, चलो ठीक है। अभी मैं ज़रा ये सब्ज़ी का बताऊँ ना। सब्ज़ी अभी आई है तो मैं इसको काटूँगी, काट के धो के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हरी सब्ज़ी खाना जितना मज़ेदार और आसान रहता है, उसको बनाना पकाना उतना ही मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे बनाने में ये काटना और धोना इतना मुश्किल है ना। अभी मैं लगातार इसको पानी में वो कर रही हूँ, डिप कर के। इस बार मैं लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आई हूँ ताकि 2 टाइम तो कम से कम हो जाए। क्योंकि ये पालक और साग वगैरह हरे पत्ते की जो सब्ज़ी होती है ना, जितनी भी ज़्यादा बनाओ इसने थोड़ा सही रह जाना है। और दूसरा अच्छी लगती है, जितने भी ज़्यादा बनाओ अगर दूसरे टाइम के लिए बच जाए तो भी अच्छा है। मेरा इरादा है कि मैं इसमें से थोड़े से जो है ना पालक बचाऊं पकोड़ों के लिए। तो हो सकता है कि मैं पालक के पकोड़े भी फिर बाद में बनाऊं कल के लिए, और या फिर हो सकता है कि मैं सारा ही पालक बनाऊं। तो अभी तो इसका धोना जारी है, 2-3 पानी से और निकालना है क्योंकि खासी मट्ठी होती है, लेकिन है काफ़ी फ्रेश। और तकरीबन घंटा लग गया मुझे काटने में। और ये जो है ना अभी पकेगा शाम के लिए। पीछे से फुल्ला आया है, वो पहले कुछ आवाज़ें कर गया है, अभी खामोश हो गया है और आस्ता से मेरे कान में बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर में बात कर। सो फाइनली पालक जो है वो हो गई है, कट गई है, धुल गई है और मैंने चढ़ा भी दी है। ये जो रह गई है ये साथ जैसे जैसे ये नीचे जाती जाएगी मैं साथ रखती जाऊंगी। लेकिन बाप रे बड़ा टाइम। कोई हल निकालते हैं, देखते हैं कि ये इसके सफाई करने पे और कटिंग करने पे जितना भी टाइम वेस्ट होता है ना, वो कैसे कम किया जाए। कोई तो हल निकालना पड़ेगा, वरना तो मैं पसंद भी बहुत करती हूँ सब्ज़ी, और सब्ज़ी पे टाइम भी बड़ा लग जाता है। मेरा टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है, मुझे और बहुत कुछ करना होता है। मैं तो 2-3 काम एक साथ करती हूँ, तो इस तरह के काम में मैं बाउंड हो जाती हूँ। अच्छा, मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई हूँ
काम करके नहीं थकी हूँ, इस चीज़ से थक गई हूँ कि मैं एक ही काम में इतना टाइम लगा दिया है, वेस्ट कर दिया है एक तरह से। तो अभी मैंने चाय बनाई है अपने लिए, थोड़ी सी चाय पीऊँगी, थोड़ा सा मैं नैप लूँगी, उसके बाद फिर शाम में इसको तड़का लगाऊँगी। अब भी जो है ना सिर्फ बॉईल करके छोड़ दूँगी, और हल्का सा बॉईल करना है, ज़्यादा तो बॉईल करना नहीं है। वेलकम बैक जी। तो असर हो गई है और मैं थोड़ा सा नैप लेके नमाज़ पढ़ ली मैंने अभी, बस मैं अब जा रही हूँ। सालन तैयार करते हैं, खाना जल्दी खाना है और मैंने जल्दी सोना है आज, क्योंकि आज सुबह भी मैं लेट हो गई थी। तो ये जो लेट होने वाला काम है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो है ना जल्दी सुबह उठूँ, मेरा जल्दी स्टार्ट हो, और मैं अपना जल्दी वाला जो स्टार्ट है जो मैं लेना चाह रही हूँ वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, और मैं आपको बताऊँगी कि इस जल्दी उठने में कितनी बरकतें हैं, कितनी फ़ायदे हैं, कितनी ज़्यादा हेल्दी रूटीन बन जाती है। तो अपनी हेल्थ पर फोकस कर रही हूँ मैं भी, और आपने भी करना है। तो सबसे पहले अगर आपको हेल्थ चाहिए ना, वेल्थ तो साथ ही मिल जाएगी, लेकिन हेल्थ पे मस्ट है। तो हेल्थ चाहिए तो सुबह सवेरे उठना है, सारे काम सुबह सवेरे शुरू करने हैं, तो सब कुछ एकदम मतलब ठीक ठाक हो जाता है, सारी चीज़ें, सेहत भी अच्छी हो जाती है, मसाइल भी हल हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो चलिए जी, अभी खाना बनाते हैं, फिर दोबारा से मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, तो मैंने सारी सब्ज़ी काट ली है। सब्ज़ी मसाला, प्याज, बीच में लहसुन आपको दिखाऊँ, ये देखिए। तो इस बार ना मुझे लहसुन का पेस्ट वगैरह बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, ये आप देख सकते हैं क्योंकि सब्ज़ी लेने भी जाना पड़ रहा है और सब्ज़ी के साथ बड़ा टाइम जो है ना वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से मुझे ना ये पेस्ट बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। अभी मैं ये टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और आलू सब काट के इकट्ठा ही जो है ना चढ़ा दूँगी, और जब ये थोड़ी सी अच्छी से बुनाई हो जाएगी इनकी मसाले की, फिर मैं जो है ना इसमें मसाले डाल दूँगी, और साथ में ये बॉईल किया हुआ जो मेरा पालक है ये डाल दूँगी। सो बुनाई हो गई है तकरीबन, अब मैं मसाले डालूँगी। सारी चीज़ें वैसे भी इकट्ठी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें आलू है ना, तो आलू ने तो ग्राइंडर वाला काम करना है। थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने इस पालक में उबलते हुए नमक नहीं डाला था, क्योंकि फिर वो पालक काली हो जाती है। तो मुझे हरी हरी अच्छी लगती है। लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, बस हंसबे जाए। थोड़ा सा मेथी दाना, मेथी अगर पत्ते वाली मिल जाती तो वो ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन पत्ते वाली बहुत ज़्यादा सख्त वाली थी, मतलब अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। तो जो है ना मैंने फिर वो नहीं ली। थोड़ा सा मैं ये ज़ीरा वगैरह गरम मसाले में से ले को डाल रही हूँ। नहीं यार, फिर बाद में इनके मुंह में चीज़ें आती हैं ना, कहते हैं ये क्या है, तो ये क्या है, तो मैं कूट के डालूँगी। तो जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी ना कि जल्दी उठना, तो अब ऐसा ना हो कि आप लोग समझें कि मैं कोई 9-10 बजे तक लेट उठती हूँ, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक माँ होने के नाते ये कैसे मुमकिन है कि बच्चे स्कूल जाएं और मैं 9 बजे तक या 10 बजे तक लेट रहूँ। 5:30-6 बजे तक का तो नॉर्मल उठना है हमारा, लेकिन मैं जो है ना अपनी जो रूटीन अभी बनाना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम 4 बजे उठे। हमसे मुराद ये है कि मैं चाहती हूँ कि साथ साथ बच्चों को भी ये वाली आदत पड़ती जाए, क्योंकि उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है, उनकी हर चीज़ के लिए बचपन से जो आदत पड़ जाए ना, तो वो फिर कभी वो आदत आपकी जाती नहीं है, पक्की रहती है, पक्की आदत पड़ जाती है बचपन से जो भी आदत डाली जाए। तो अगर वैसे अभी सब जल्दी ही उठते हैं, 6 बजे तो उठा ही लेती हूँ मैं, क्योंकि स्कूल जाना होता है, तैयार होना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है। लेकिन ये है कि अगर वो भी जल्दी उठना स्टार्ट करें मेरे साथ तो और अच्छा होगा। लेकिन पहले मैं ख़ुद तो स्टार्ट करूँ, खुद मेरा अभी 4 बजे तक का रूटीन बन ही नहीं रहा। कभी कभार तो मैं उठ जाती हूँ, कभी कभार से मुराद है कि कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, पक्की जो रूटीन होती है ना, डेली रूटीन, वो नहीं बन पा रही है। तो वो मैं बनाना चाह रही हूँ, जैसे ही बनेगी इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ 4 बजे वाली रूटीन स्टार्ट करूँगी कि मैं कामयाब हो चुकी हूँ। अभी मैं कामयाब नहीं हुई हूँ। तो ये मैंने पालक इसमें शामिल कर दी है मसाले की बुनाई के बाद, और गरम मसाला थोड़ा सा मैं पीस के इसमें डालूँगी।
उससे ज़रा अच्छी खुशबू आ जाती है। ये ही नहीं, मैंने बाकी सारा पालक भी इसमें ऐड कर देना है। तो फिर मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, जब इसको मैं अच्छे से सारा कुछ कर लूँ। और फिर मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी है, ये लोग नमाज़ पढ़ने जा चुके हैं। मेरा सालन का काम तकरीबन हो चुका है। मगरिब पढ़ के फिर मैं रोटी पकाऊंगी। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं ये जल्दी जल्दी काम करने स्टार्ट हुई हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम खाना खाएं। मगरिब के फ़ौरन बाद खाना खाया जाएगा तो इशा के टाइम में ये होगा कि फ़ौरन नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद एक आध घंटा जब वॉक वगैरह करके तो सो जाएंगे। बहुत भी लेट हो गए तो 10:30-11 तक तो सो ही जाएंगे ना। अभी काफ़ी लेट हो जाते हैं, 12 से 1 बज जाता है तो हम जाके सोते हैं। तो फिर सुबह लेट उठना तो फिर बनता है ना। तो इसी को मैं शुरू से ही ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, यानी मैं रात का सोना ठीक करूँगी तो सुबह उठना अपने आप ठीक हो जाएगा। तो चलें फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ऐसे में हम लोग कहते हैं कि नुदा ज़मुन किस्मत दे। ये देखें, मैं वज़ू करने गई, वापस आई तो गैस चली गई। अब जो है ना, क्योंकि लाइट है ना, ये देखें लाइट है, ऊपर वाली भी लाइट है, तो गैस चली गई। अब मुझे ये सारा कुछ फलंदा उठा के, फलंदा तो नहीं, खैर मेरा मसाला वसाला सब लग गया है। मैंने सिर्फ ये देचका उठाना है, ऊपर लेके जाना है और अब इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी जब तक मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। ये तैयार हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं, ये फटीके भी लेट तो हो ही जाता है ना, फिर कितना भी बंदा कोशिश करे लेट हो ही जाते हैं। चले मैं अब जल्दी जल्दी से ये ऊपर लेके जाती हूँ और फिर जो है ना नमाज़ पढ़ के फिर मैं रोटी बनाऊँगी। सो देखें, इमरजेंसी लाइट में हमारे सालन का फाइनल लुक। हम अपने मिशन को फाइनली सक्सेस कर पाए हैं। मिशन फाइनली सक्सेसफुल हो गया है। और ये देखें, आलू ने ना ग्राइंडर वाला काम कर दिया है, बिल्कुल सब कुछ मैश हो गया है। कोई टमाटर नहीं, कोई प्याज नहीं, कुछ नहीं। और पालक भी एकदम मैश हो गई है, आलू भी थोड़े थोड़े साथ साथ मेल्ट हो गए। तो क्योंकि मैं बुनाई करती रही हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बिल्कुल पानी नहीं छोड़ना है, तो वही पानी बिल्कुल ख़त्म। ये देखें, कोई पानी नहीं है। अब चूल्हा बंद करते हैं, रोटी बनाते हैं। मैंने इसलिए अभी दिखाना चाहा, मैंने कहा हो सकता है खाना खाते वक्त मुझे याद ना रहे या वीडियो बनाने का मौका ना मिले। तो वही हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया है और हमारी मज़े मज़े की जो है ना पालक की सब्ज़ी तैयार हो गई है, बड़ी ही प्यारी सी। सो मैं चूल्हा बंद करती हूँ, ये ला। और फिर अब इस किचन से हो गई हमारी छुट्टी। तो नीचे हो सकता है कि गैस आई हो, नहीं तो आ ही जाएगी। रोटी पकाने तक आ जाती है, मैं रोटी पका लूँगी फिर। तो जी इतनी कड़ी मेहनत के बाद सालन देखें कितना है। इसी चीज़ का डर था कि कम होगा, तो वही हुआ। काफ़ी कम लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि दूसरे टाइम तक पहुँचेगा। खैर बच जाएगा पूरा, इतना ज़्यादा भी एक टाइम में नहीं खाने वाले हैं, लेकिन अगले टाइम के लिए पूरा नहीं होगा। साथ में कुछ एडिशनल कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो इसी चीज़ से तो मैं बचना चाह रही थी और वही काम तो बन ही गया। भले एडिशनल थोड़ा बनाओ या सारा बनाओ, बनाना तो है ना। चले कोई नहीं, खैर है। मज़े की चीज़ हो तो फिर टाइम तो लग ही जाता है ना। मनपसंद काम के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। इसमें डालने वाली हूँ मैं अपना होममेड बटर। ओ माय गॉड, ये तो सख्त हो गया। चलो खैर, नरम हो जाएगा। सो हमारा खाना रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। मैं आपको दूसरी लाइट में दिखाऊं क्योंकि लाइट जा चुकी है, इसीलिए मैं नीचे वाली किचन में आपको नज़र आ रही हूँ, वरना तो मैं ऊपर वाली किचन में थी। सो मैं एक सेकेंड, ये देख सकते हैं आप सालन का फाइनल लुक। ये देखें, बिल्कुल साग हमारी मैश हो गई है। आलू पालक वाली सब्ज़ी बन गई है, बनकर तैयार हो गई है। एक सेकेंड, ये देखें, रोटियां भी मेरी तैयार हो गई हैं और सालन भी। जिन जिन को खाना हो जल्दी जल्दी से आ जाएं, हमें ज्वाइन करें
आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह पामान।